हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि BOH का होल थ्राइस प्लस 2H2O गिव्स टू H3O प्लस BOH का होल 4 माइनस। बोरिक अम्ल विषैला एवं चिकना होता है। लवण का विलयन सामान्यतः जटिल होता है क्योंकि ये बोरेट ऋणायन का बहुलक तथा साथ ही साथ साधारण ऋणायन BOH का होल 4 ब्रैकेट माइनस कोमा BO3 3 माइनस और BO4 5 माइनस को रखता है। बोरेट जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है और इसीलिए बोरोन का उपयोग सफाई कारकों में किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि NaBO3.4H2O में बोरोन की ऑक्सीकरण संख्या है। विकल्प ए है +1, विकल्प बी है +2, विकल्प सी है +3, विकल्प डी है +4। तो हमें बताना है कि NaBO3 जो है 4H2O उसमें जो हमारा बोरोन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है और ऊपर हमें वाक्य दिया गया है बोरिक अम्ल के बारे में। पैराग्राफ दिया गया उसमें हमें बताया गया है कि बोरिक अम्ल कैसा होता है और वो कौन कौन से उत्पाद बनाता है। ऋणायन ऋणायन बहुलक के साथ साथ साधारण ऋणायन कौन कौन से रखता है और वो अपघटित जल में अपघटित होता है तो कैसा विलयन देता है, क्षारीय विलयन। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि बोरिक अम्ल होता क्या है और किसी भी वो किससे कैसी अभिक्रिया करता है, कैसे ऋणायन बनाता है, जल के साथ अपघटित होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस प्रकार से विलयन बनाता है। और तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें तो सिर्फ यही पूछा गया है कि NaBO3 है और 4H2 है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास बोरोन है, तो बोरोन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्योंकि बोरोन 5 नंबर पे आता है। तो 1s2 2s2 p1। तो ये तो क्या हो गया, हीलियम। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, हीलियम 12s2p1। ठीक है, तो अब बाह्यतम कोश में मेरी जो संयोजकता कोश होता है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आना तो +3 चाहिए। अब किस प्रकार से आएगा ये देखिए। तो हमारे पास क्या है, Na ये ज्यादा से ज्यादा है, हो सकता है वो +1 +2 में भी हो। अब NaBO3.4H2O ये है। तो यहाँ पे जो ये बोरोन है वो यहाँ पे है केंद्रीय परमाणु और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसे है और इसके साथ एक Na जुड़ा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और ये दोनों एक आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाले दोनों ऑक्सीजन वो क्या है, प्रोक्साइड है। प्रोक्साइड ऑक्सीजन के O2 2- ये है। और ये ऑक्सीजन नॉर्मल है O- वाला, O2-। ठीक है, तो अब ये कितना बंध बना रहा है, एक बंध। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ साझा कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। और H2 जो होंगे वो हमारे यहाँ पे H2 H2O और यहाँ पे भी H2O और यहाँ पे अगर एक है तो वो हमारे पास यहाँ पे अगर खाली है तो वो H2 यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बंद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी आएगी वो संयोजकता जो ऑक्सीकरण आसंख्या है वो क्या आएगी, +3 आएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो कितने साझा किए, 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए। तो उसके जो आएगा बोरॉन जो होगा वो +3 में होगा। तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण संख्या संख्या वो कितनी होगी, +3। तो अब जो विकल्प है वो हमारा कौन सा, सी देखिए उसमें दिया गया है +3। तो विकल्प सी जो है हमारा वो सही उत्तर है
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।